वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। तो फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल से जुड़िए, आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। चलिए आज हम लोग तत्पुरुष समाज के बारे में बात करते हैं। हम लोगों का जो टॉपिक अगला है वो तत्पुरुष समाज है। थोड़ा सा मैं लेट हूँ, लेकिन इसके लिए आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ थी जिनके वजह से मुझे डिले करना पड़ा ये वीडियो। खैर छोड़िए उन बातों को, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं आज हम लोग तत्पुरुष समास को क्या क्या उसमें चीज़ें हैं। तत्पुरुष समास क्या होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, आइए पहले इसको हम लोग समझते हैं। तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद गौण होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है। यानी उत्तर पद जो रहता है वो उसकी प्रधानता ज़्यादा रहती है और वो जो मतलब उसका महत्व ज़्यादा रहता है। तो जो प्रधानता होती है वो प्रधानता मतलब उसका महत्व ज़्यादा रहता है। तो इसलिए हम लोग तत्पुरुष समास के उत्तर पद का जो उसके अर्थ को है, जो उसके अर्थ की प्रधानता जो रहती है वो बहुत ज़्यादा रहती है। इस समास में आने वाले कारक चिन्हों को, से, के लिए, से, का, के, की, में, पर आदि का लोप होता है। यानी जब हम उसका समास विग्रह करते हैं तो जो समास विग्रह करने के बाद को चिन्ह आता है बीच में, से आता है, के लिए आता है, से, का, के, की, में, पर आदि का इसमें लोप हो जाता है, यानी वो हट जाते हैं जब हम लोग उसका समास विग्रह करते हैं। तो एक बार चलिए मैं फिर बता देती हूँ आप लोगों को। तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात प्रथम पद गौण होता है। उत्तर पद प्रधान होने का मतलब उसका महत्व ज़्यादा होता है और प्रथम पद गौण मतलब छोटा होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है। वह समास करते वक्त बीच में की विभक्तियों का लोप हो जाता है। मैंने बताया जब हम विग्रह करेंगे तो को, से, के लिए, से, का, की, ये जो चीज़ें आएंगी ये विभक्तियाँ होती हैं, तो इन सब का लोप हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि तत्पुरुष समास क्या होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान रहता है, प्रथम पद गौण रहता है, यानी गौण मतलब छोटा रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं तत्पुरुष समास के उदाहरण क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स तत्पुरुष समास के उदाहरण देख लीजिए आप लोग। मूर्तिकार, देखिए इसमें ये मूर्तिकार है, तो जब हम लोग इसका विग्रह करेंगे मूर्ति को बनाने वाला, तो अब देखिए फ्रेंड्स इसमें को जो है इसका लोप हो जाएगा। काल को जीतने वाला, इसमें कालजयी, यानी ये कालजयी मिश्रित पद है, यानी मिला हुआ पद है और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो काल को जीतने वाला, यानी ये जो को है इसका देखिए यहाँ पे लोप हो गया है। राजा को धोखा देने वाला, राजद्रोही, यहाँ जब हम उसका इसको मिला के लिखेंगे तो राजद्रोही होगा और जब इसका विग्रह करेंगे तो राजा को धोखा देने वाला, तो इसको का लोप हो जाएगा। फिर है आत्मघाती, यानी खुद को मारने वाला, तो खुद को मारने वाला को हम संक्षेप में क्या कहेंगे, आत्मघाती। तो जब हम उसे आत्मघाती कह रहे हैं तो जब स्वयं को मारने वाला, जब उसका विग्रह हम कर रहे हैं तो को विभक्ति के द्वारा वो जुड़ा हुआ है, तो इसको उसका लोप यहाँ पे हो जाता है। और फिर है मांसाहारी, तो मांसाहारी का जब विग्रह करेंगे तो मांस को खाने वाला, तो यहाँ पे भी को का यहाँ देखिए लोप हो गया है। शाकाहारी मतलब शाक को खाने वाला, यहाँ भी को है तो इसका भी लोप यहाँ पे हो गया है। तो यही चीज़ें हैं तत्पुरुष समास में, विभक्तियाँ का, की, को, से, ये जो विभक्तियाँ आती हैं इनका लोप हो जाता है और इसका प्रथम पद छोटा होता है यानी गौण होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, यानी मूर्ति को बनाने वाला मूर्तिकार, काल को जीतने वाला कालजयी, राजा को धोखा देने वाला राजद्रोही, खुद को मारने वाला आत्मघाती और मांस खाने वाला मांसाहारी और शाक को खाने वाला शाकाहारी। चलिए इसके भेद के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं फ्रेंड। इसके भेद कितने, इसके 6 भेद होते हैं। कारक चिन्हों के अनुसार समास के कितने भेद होते हैं 6 भेद होते हैं। तो आइए हम उन 6 भेदों के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं और समझ लेते हैं। जिस प्रकार जब हम लोग
समास पढ़ रहे थे, तो उसमें मैंने आप लोगों को समास में अव्ययीभाव समास के बारे में बता दिया है। जिन लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है वो लोग प्लीज़ पिछले वीडियो को देखें, जिससे आप लोगों को बेहतर से बेहतर जानकारी मिल सकेगी। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पे जितनी भी PDF मैंने डाले हैं वो सब निःशुल्क हैं, आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाएंगी। आप लोग केवल मेरे नंबर से जुड़िए और टेलीग्राम चैनल से जुड़ के उसे आप आसानी से पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो चीज़ें हैं जो शब्दों को बढ़ा चढ़ा के बताई जाती हैं, तो मैं उसे न करके आम शब्दों का प्रयोग करती हूँ, जिससे आपको उन सब चीज़ों से जो भी भ्रांतियाँ हो जाती हैं उन सब से आप दूर रहें और आसान शब्दों में समझें कि क्या क्या चीज़ें हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आप अगर इसे आसान शब्दों में समझेंगे तो बहुत आसानी से आप लोगों को समझ में आएगी। तो चलिए तत्पुरुष समास के भेद देख लेते हैं। कारक चिन्हों के अनुसार इस समास के 6 भेद हो जाते हैं, जैसे कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास। यानी जब हम लोग कारक पढ़ रहे थे तो उसमें कर्म, करण, संप्रदान, आपादन ये सब आए हुए थे, तो उन्हीं से रिलेटेड यहाँ समास भी होते हैं। तो उन चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे क्या है। सबसे पहले हम लोग आते हैं कर्म तत्पुरुष समास पे। देखिए फ्रेंड, यह समास को चिन्ह के लोप से बनता है, यानी कर्म में को का चिन्ह होता है, तो उन्हीं के लोप से बनता है। जैसे ग्रामगत, यानी जब हम इसका विग्रह करेंगे तो ग्राम को गया हुआ, यानी को जो है इसका लोप हो जाएगा। यश प्राप्त, यानी यश को प्राप्त, ठीक। तो ये जो को आ रहा है बीच में, इन सब का लोप हो जाएगा। स्वर्गगत, यानी स्वर्ग को गया। ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला। माखन चोर, माखन को चुराने वाला। सम्मान प्राप्त, सम्मान को प्राप्त करने वाला। और ऊपर दिए गए, जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ऊपर दिए गए जितने भी उदाहरण हैं ये सभी शब्दों में उत्तर पद प्रधान है एवं पूर्व पद गौण है। यानी जो उत्तर पद है, जो बाद में, उत्तर पद आने का मतलब क्या हुआ, जो बाद में आता है, और प्रथम पद मतलब होता है जो सामने रहता है। तो जो सामने है वो गौण है, यानी छोटा है, और उत्तर पद जो है वो बड़ा होता है, यानी उसका महत्व ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया होगा कि उत्तर पद प्रधान है। और जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए ग्रामगत, ग्राम को गया हुआ, तो ग्राम को गया हुआ, तो यहाँ यश प्राप्त, यश को प्राप्त। ग्रंथकार, ग्रंथ को लिखने वाला, यानी ग्रंथ जो है उसको लिखने वाले की बात हो रही है। सम्मान प्राप्त, यानी सम्मान को प्राप्त करने वाला। तो इसमें सभी में उत्तर पद प्रधान है और प्रथम पद गौण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखते हैं करण तत्पुरुष समास। यह समास 2 कारक चिन्हों से बनता है। करण, जब करण कारक आप लोगों ने पढ़ा था तो उसमें से और को के द्वारा आपने देखा था, माने उसमें चिन्ह जो थे को और से। तो वैसे ही करण तत्पुरुष समास में भी से और के द्वारा चिन्हों को के द्वारा वो शब्द का विग्रह होता है। लेकिन जब उस शब्द को हम लोग संक्षेप यानी छोटा में लिखते हैं तो उसी का लोप हो जाता है, यानी वो चीज़ें जो से और के है उसको हटा दिया जाता है, यानी उसका लोप हो जाता है, वो नहीं लिखा जाता। जैसे करुणापूर्ण, तो यहाँ पे करुणापूर्ण में देखिए फ्रेंड्स ये से आया हुआ है, करुणा से पूर्ण। शोकाकुल, शोक से आकुल। वाल्मीकि रचित, यानी वाल्मीकि द्वारा रचित। शोकातुर, यानी शोक से आतुर। कष्ट साध्य, यानी कष्ट से साध्य। मन माना, मन से माना हुआ। शरणाहत, शरणागत होगा या फिर शरणाहत, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है तो आप लोग थोड़ा सा समझिए, शरणागत होगा। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ सभी शब्दों में उत्तर पद प्रधान है एवं पूर्व पद गौण है। जब इनका समास किया जाता है तब इनके बीच से योजक चिन्हों का लोप हो जाता है। मैंने आप लोगों से बताया जो योजक चिन्ह हैं से और के, इनका लोप हो जाता है। यानी आ गए ये उदाहरण करण तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। आगे देखते हैं संप्रदान। संप्रदान मतलब क्या होता है,
जो हमने कारक में पढ़ा था संप्रदान, उसी के माध्यम से यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष है। इसके लिए के लिए जो चिन्ह होता है संप्रदान का वो यहाँ पे आया है, उसी का यहाँ पे लोप बताया गया है। यानी जब हम संप्रदान तत्पुरुष के बारे में पढ़ेंगे तो ये दिखाया जाएगा कि जब उसका विग्रह होगा तो वहाँ पे के लिए आता है, और जब उसको हम संक्षेप में लिखेंगे तो वो जो के लिए होता है उसका लोप हो जाता है, यानी वो हट जाता है। तो प्रयोगशाला के लिए इसमें देखिए आया है फ्रेंड्स, डाक गाड़ी के लिए, डाक के लिए गाड़ी, रसोई घर, रसोई के लिए घर, यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला, देशार्पण यानी देश के लिए अर्पण, गौशाला, गौओं के लिए शाला, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। यानी सब में जो लिए है के लिए इन सभी का जब हम यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब इसको हमने संक्षेप में लिखा है तो सब में ये के लिए को हटा दिया गया है। देखिए आप, प्रयोगशाला, डाक गाड़ी, रसोई घर, यज्ञशाला, देशार्पण, गौशाला, सत्या, यानी ऊपर दिए गए जितने भी उदाहरण आप लोग देख रहे हैं उसमें किसका लोप हो गया है, के लिए का। यानी के लिए जो विभक्ति है, जो चिन्ह है, उसको हटा दिया जाता है। और इसमें ये भी आप लोग देखिए उत्तर पद प्रधान है, यानी प्रयोग के लिए शाला, ये जो शाला है ये उत्तर पद है। रसोई के लिए घर, यानी रसोई घर, ये घर है जो उत्तर है, रसोई जो है प्रथम पद है, गौण है। तो यहाँ पे ये सभी योजक चिन्हों का लोप हो जाता है, और जो उसका उत्तर पद होता है वही प्रधान रहता है और प्रथम पद गौण होता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अपादान। अपादान कारक आप लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें मैंने बताया था कि जहाँ कारक में अलग होने का चिन्ह होता है, जैसे कि हम किसी चीज़ से अलग हो रहे हों तो वहाँ पे अपादान कारक होता है। उसी तरह अपादान तत्पुरुष भी होता है। जैसे इसमें किसका लोप हो जाता है, अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है, से, अलग होना। तो उसी तरह यहाँ भी इसका चिन्ह से है, और से का मतलब अलग हो जाना, यानी ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त हो जाना, यानी ऋण से हम अलग हो गए हैं। धनहीन यानी धन से हम हीन हो गए, यानी हमारे पास धन नहीं है। गुणहीन यानी गुण से हीन हो चुके हैं। विद्या रहित यानी विद्या से हम अलग हो गए हैं। पथ भ्रष्ट यानी पथ से हम लोग भ्रष्ट हो गए, यानी रास्ता जो हमारा पथ सीधा जाने वाला था उससे हम लोग अलग हो गए हैं। जीवन मुक्त यानी जीवन से मुक्ति मिल गई है। रोग मुक्त यानी रोग से हम लोग अलग हो गए हैं। बंधन मुक्त यानी बंधन से अलग हो। यहाँ सभी उदाहरण आप लोग जितना भी देख रहे हैं उसमें ये दिखाया जा रहा है कि हम लोग किसी चीज़ से अलग हो रहे हैं। ठीक, तो यहाँ जहाँ भी अलग होने की संभावनाएं दिखाई दे, जहाँ भी अलग होने का माध्यम बनता है वहाँ पे कौन सा कारक होता है, अपादान कारक होता है। लेकिन यहाँ संप्रदान अपादान तत्पुरुष में भी वही सब चीज़ें हैं। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले वीडियो कारक को पढ़ा होगा तो उसमें मैंने बहुत अच्छे तरीके से कारक समझ लिया, तो ये जितने भी तत्पुरुष समास के अंतर्गत इसके भेद जितने भी आए हैं उसको आपको समझने में थोड़ा सा भी देर नहीं लगेगा। तो ये सब जिसमें इन सब का देख लीजिए, यहाँ जब विग्रह हुआ है तो ऋण से मुक्त, धन से हीन, गुण से, विद्या से, पथ से, जीवन से, रोग से, बंधन से, दूर से, जन्म से, नेत्र से, पाप से, यानी इस सब ये जो से सब है ना, बस इसी का लोप हो जाएगा। यानी ये चीज़ें नहीं रहेंगी, ये विभक्तियाँ हट जाएंगी। तो ऋण से मुक्त हुआ तो ऋण से को हटा देंगे तो ऋण मुक्त हो गया। धन से हीन है तो यानी धन से हटा देंगे धनहीन हो जाएगा। विद्या से रहित यानी विद्या से है तो से को हटा देंगे तो विद्या से रहित हो जाएगा। बस यही सब चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हैं, बट देखने में आप लोगों को लगती हैं कि बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें इसमें हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। अगर आप आसान शब्दों में समझना चाहें तो यही है कि इसमें जो विभक्तियाँ होती हैं बस उन्हीं का लोप हो जाता है, और प्रथम पद गौण रहता है और उत्तर पद प्रधान रहता है। तो फ्रेंड चलिए आगे देखते हैं संबंध तत्पुरुष समास। जैसा कि मैंने बताया पिछले वीडियो में कि कारक अगर आप लोग पढ़े होंगे तो उसमें आराम से आप लोग समझ जाएंगे। तत्पुरुष संबंध तत्पुरुष में संबंध की बातें बताई जा रही है, यानी संबंध कारक के चिन्ह का, के व की का लोप होता है। यहाँ भी उन्हीं विभक्तियों का लोप हुआ है जो उनके बीच में आती हैं। तो देख लेते हैं भूदान, यानी भू का दान, जब हम का लोप कर देंगे तो नेचुरल है कि भूदान हो जाएगा। राष्ट्र गौरव, राष्ट्र का गौरव, यहाँ का को हटा देंगे तो राष्ट्र गौरव हो जाएगा। राजसभा यानी राजा की सभा।
तो यहाँ की, के, का लोप हो जाएगा। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हैं कि यहाँ देखिए जल की धारा, भारत का रत्न, पुष्पों की वर्षा, उद्योग का पति, दूसरों के अधीन, सेना का पति, राजा का दरबार, देश की रक्षा। तो ये जितने भी विभक्तियां हैं फ्रेंड्स, उन सब का लोप हो जाएगा। तो देख लीजिए आप लोग, जब उद्योग में का को हटा देंगे तो उद्योगपति हो गया, दूसरों के अधीन में के को हटा देंगे तो पराधीन हो जाएगा। बस यही सब चीज़ें हैं। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे अधिकरण तत्पुरुष समास, उसमें भी वही सब क्रियाएं हैं, बस केवल आपको उसमें उसका जो चिन्ह है वो अच्छे से याद होना चाहिए। यानी इसका चिन्ह है में और पर, इसमें में और पर का लोप हो जाएगा। गृह प्रवेश, यानी जब इसका विग्रह करेंगे तो गृह में प्रवेश, बस यही में का लोप होना है, यानी में को हटा देना है। पर्वतारोहण, यानी पर्वत पर आरोहण, यहाँ पर से पर को हटा देंगे, पर्वतारोहण हो जाएगा। ग्रामवास, यानी ग्राम में वास, यहाँ पे में को हटा देंगे, ग्रामवास हो जाएगा। आप बीती पर आप पर बीती हो जाए तो ये पर हटा देंगे तो आप बीती। इसी तरह जल में समाधि, जल में जन्मा, नीति में कुशल, नारों में उत्तम, गृह में, ये जितने भी विभक्तियां हैं इन सब का लोप हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से तत्पुरुष समास के बारे में जान सकेंगे। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको वीडियो, ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को तत्पुरुष समास में क्या क्या समझ में अच्छे से आ गया ये भी बताइएगा। तत्पुरुष समास वही है जिसका उत्तर पद प्रधान रहता है और प्रथम पद गौण रहता है। उसके 6 भेद होते हैं, वो जो सीरियल वाइज मैंने आप लोगों को बता ही दिए हैं। और उसमें सिर्फ और सिर्फ विभक्तियों का लोप हो जाता है। जब हम उसका विग्रह करते हैं तो वो विभक्तियाँ लग जाती हैं, और जब उसको हम संक्षेप में लिखते हैं तो उस विभक्तियों का ही लोप हो जाता है। तो आई थिंक आप सभी लोगों को तत्पुरुष समास समझ में आ गया होगा। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पोर्शन को लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।